अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिज़र्व वर्ड। डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आज के। उनमें से पहला है रिज़र्व वर्ड्स। रिज़र्व वर्ड्स और द की वर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन बेसिक। रिज़र्व अपने नाम से जो है वो शो कर रहा है कि दीज वर्ड्स आर रिज़र्व फॉर द समथिंग स्पेशल इन बेसिक। दीज है प्री डिफाइंड यूजेस, उसके ऑलरेडी डिफाइंड जो है वो यूजेस होते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड मीनिंग होते हैं एंड कैन नॉट बी यूज्ड और रीडिफाइंड फॉर एनी अदर पर्पस इन द बेसिक प्रोग्राम। और उन मीनिंग्स को, उन वर्ड्स को आप कहीं भी किसी भी और पर्पस के लिए बेसिक के प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते, ना ही उसको रीडिफाइन कर सकते हैं। यानी अगर जैसे फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, यानी आप जो कीवर्ड्स हैं उनको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। सम ऑफ द कीवर्ड्स ऑफ बेसिक्स आर इफ़, एल्स, देन एंड व्हाइल। यानी ये 4 एग्जांपल्स आपको दिए हैं। वैसे तो बहुत से रिजर्व वर्ड्स हैं, लेकिन उनमें से 4 एग्जांपल्स जो हैं वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, देन है, वाइल है। अब इन वर्ड्स को आप ना तो किसी और पर्पस के लिए इसमें यूज़ कर सकते हैं बेसिक के अंदर, ना ही इसको रीडिफाइन कर सकते हैं एज अ वेरिएबल, राइट। अब वेरिएबल क्या है वो देखते हैं। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशंस क्या? मेमोरी सेल्स which are used to store program input data and its computational results during program execution। यानी वेरिएबल्स आर दोज मेमोरी लोकेशन, उन मेमोरी लोकेशन का नाम होता है वेरिएबल, जो कि यूज़ होते हैं प्रोग्राम के इनपुट डाटा को स्टोर करने के लिए और उसके कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसकी जो है वो एग्जांपल हम कैसे लेंगे, इस तरीके से कि हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू किया ऑटो कमांड करके। हम आए इनडायरेक्ट मोड में, यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल डिफ़ाइन किए। फॉर एग्जांपल GW बेसिक में रूल्स में आपने पढ़ा था कि आप किसी भी वेरिएबल को डिफ़ाइन किए बगैर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिफ़ाइन एनी वेरिएबल बिफोर यूजिंग। सो हम उसको यूज़ करते हैं। 2 वेरिएबल लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 10 और दूसरा वेरिएबल हमने लिया b। ये लाइन नंबर 20 आ गई, इसके ऊपर b को हमने असाइन कर दिया 5, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 30 आई, उसमें हमने क्या लिखा, c इज़ इक्वल टू a प्लस b, ठीक है जी। फिर हमने लिखा लाइन नंबर 40 के ऊपर प्रिंट c, यानी c में हमारा उसका सम आ जाएगा। अब इस एग्जांपल में देखें, ये a जो है ये भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है, c भी वेरिएबल है, ठीक है। अब ये मेमोरी लोकेशंस बन जाएंगी। जैसे ही हमने a इज़ इक्वल टू 10 लिखा तो कंप्यूटर ने क्या किया कि जो आपकी मेमोरी लोकेशन है रैम की, उसके अंदर एक मेमोरी लोकेशन को नेम दे दिया a, एक मेमोरी लोकेशन को नेम दे दिया b, और उनको ये 10 और 5 जो हैं वो रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ असाइन कर दी। फिर CPU ने क्या किया कि a और b को प्लस किया और जो आंसर आया वो c को ऐड कर दिया, और एक मेमोरी लोकेशन उसने रैम के अंदर बना दी c के नाम की, और उसके अंदर जो है वो इनको ऐड करके 10 और 15 वैल्यू जो है वो c को असाइन कर दी, और फिर हम उसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है जी। तो वेरिएबल्स क्या हुए, ये मेमोरी लोकेशंस हुई हमारी स्टोरेज की, उसके अंदर जहाँ पे प्रोग्राम का इनपुट डाटा। अब इनपुट डाटा प्रोग्राम का कौन सा है, ये वैल्यू जो 10 a को दी, 5 जो है वो b को दी, और जो रिज़ल्ट जो आया हमारा c में एडअप होके, ये सारे ये प्रोग्राम का ये इनपुट डाटा हो गया और ये कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट हो गया जो कि c के अंदर आएगा। अब आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। हम इस वेरिएबल की डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ते हैं। क्या डेफिनेशन है? वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन which are used to store the program's input data and its computational results during the program execution।
ठीक है जी, अब समझ आ गई होगी। ये इनपुट डाटा हो गया, ए को जो 10 वैल्यू दी, बी को 5, और ये कंप्यूटेशनल रिजल्ट हो गया कि आफ्टर कंप्यूटेशन जो है 15 वैल्यू जो है वो सी को मिल गई, राइट। एज द नेम सजेस्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जाहिर है वेरिएबल है, वेरिएबल वो कहता है अपने नाम से शो कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, वेरी से बना है वेरिएबल, तो वेरी का मतलब होता है चेंज होना, जो चेंज होती है। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है वो हम एग्जाम्पल से ही जो है वो देखते हैं। जैसे यहाँ हमने प्रिंट सी करा लिया, अब हम नेक्स्ट लाइन में आके हम ए को अगेन कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। ए को वैल्यू हमने असाइन कर दी 5, और फिर नेक्स्ट लाइन पे आए 60, और यहाँ पे हमने बी को वैल्यू असाइन कर दी 60 कर दें, और अब हम इनको जो है वो माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आए, अब सी के अंदर जो है हमारा हमने क्या किया, बी माइनस ए, और फिर नेक्स्ट लाइन 80 के ऊपर आके हमने प्रिंट सी करा लिया, प्रिंट सी। अब क्या होगा, अब यहाँ तक तो उसने ए और बी की वैल्यू 10 और 5 दे के उसको ऐड करके यहाँ प्रिंट सी जब कराएगा तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ तक कंपाइलर ने जो किया वो ख़त्म हो गया काम। अब नेक्स्ट लाइन पे आके उसने उसकी वैल्यूज़ चेंज कर दी, ए को दे दिया 5, बी को 60, और फिर बी माइनस ए कर दिया। अब यहाँ तक तो अपना काम परफॉर्म कर चुका था ना, यहाँ तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बताने का मकसद है कि जो वेरिएबल होगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग डिज़ाइन टाइम इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन ऑन दैट वैल्यूज़। जब वो आगे अगर यूज़ नहीं होनी आपकी कहीं भी वैल्यूज़, तो आप उसको जो है चेंज भी कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इफ़ अ वेरिएबल इज़ असाइंड नो वैल्यू, यानी अगर ये केस आ जाता है कि आपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की, तो GW बेसिक एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू बी ज़ीरो इन केस ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल। यानी अगर आप खाली जो है वेरिएबल नेम लिख देते हैं ABC, आप उसको वैल्यू असाइन नहीं करते, तो GW बेसिक अपने तौर पे जो काम करेगा, अपने तौर पे जो एज्यूम करेगा, वो क्या करेगा कि जो न्यूमेरिक टाइप के वेरिएबल होंगे उसको वो ज़ीरो असाइन कर देगा, और जो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हैं उसको वो नल असाइन कर देगा। यानी फ़र्ज़ करें उसने क्या कहा कि आपने अगर यहाँ A को वैल्यू नहीं असाइन की, ठीक है, B को भी वैल्यू आपने नहीं असाइन की, ठीक हो गया, तो यहाँ पे जब आप C इज इक्वल टू A प्लस B करेंगे तो वो क्या करेगा, A को भी ज़ीरो असाइन, क्योंकि ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, A को भी ज़ीरो असाइन कर देगा, B को भी ज़ीरो असाइन कर देगा, और जब आप प्रिंट C कराएंगे तो वो आपको ज़ीरो आंसर शो करेगा। क्यों? इसलिए कि आपने यहाँ पे उसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू उठा लेगा GW बेसिक। और बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक क्या करता है, जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं उनको वो ज़ीरो असाइन करता है, और जो आपके स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल होते हैं उसको जो है वो नल असाइन कर देता है, राइट। आगे क्या है, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, कि जब भी आप वेरिएबल नेम रखेंगे तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसके नाम डिफाइन करने के। ईच वेरिएबल दैट इज़ यूज्ड इन बेसिक प्रोग्राम मस्ट हैव अ नेम, यानी सबसे पहले तो ये है कि जितने भी वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे हर किसी का नाम ज़रूर होना चाहिए। द नेम ऑफ द वेरिएबल इज़ यूज्ड फॉर फर्दर रेफरेंसेस मेड टू इट, और उसका क्योंकि आगे जब हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने A और B यूज़ किया तो उसको रेफरेंस करने के लिए हमने किया ना C इज़ इक्वल टू A प्लस B, ठीक है, उसको हमने जहाँ पे कंप्यूटेशन की C इज़ इक्वल टू A प्लस B, वहाँ पे हमने A और B को रेफरेंस किया। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज एक्सेस्ड बाय इट्स नेम,
यानी हमने जब भी उसकी वैल्यू एक्सेस करनी हो किसी भी वेरिएबल की तो वो उसके नेम से करते हैं। यानी अगर ए के अंदर 10 रखा हुआ है तो हमने वो 10 डिस्प्ले कराना है तो हम प्रिंट 10 तो नहीं लिखेंगे। अगर हम वेरिएबल यूज़ का बता रहे हैं फिर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट ए। तो ए के अंदर जो भी वैल्यू असाइन उसको हुई होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी, चाहे वो 10 हो चाहे वो 20 हो। इन GW बेसिक देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। GW बेसिक में कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के। वो क्या है? नंबर 1, इन GW बेसिक अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग। यानी GW बेसिक के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नाम जो रख सकते हैं वेरिएबल का वो 40 कैरेक्टर्स का है। 40 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबा नाम आप नहीं रख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको मैंने बताया था कि क्लास की रिज़ल्ट शीट बनानी है, उसमें अगर जो है जैसे कॉलम नेम होते हैं, नेम, फादर नेम, ID नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, तो ये क्या है, ये सारे एज अ वेरिएबल जो है वो वर्क करेंगे। अब नेम में कितने करेक्टर्स हैं? NAME नेम 4 करेक्टर्स हैं। और फादर्स नेम में कितने करेक्टर्स हैं? FATHER। ठीक है, आगे कॉमा आ जाएगा और आगे एस, फादर्स। इसमें कितने बने? 8। फिर आगे स्पेस आई 9 और फिर नेम के 4 करेक्टर, तो ये कितने बन गए? टोटल 13 करेक्टर। अब फादर्स और नेम के दरमियान में जो स्पेस है वो भी इट सेल्फ एक करेक्टर काउंट होगी। तो आपके कितने? ये 13 करेक्टर्स हो गए। इस तरह से उसने कहा कि आपने जो भी वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है वो 40 करेक्टर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि GW बेसिक रेस्ट्रिक्ट करता है कि 40 करेक्टर्स का वेरिएबल नेम हो। अगर आप 40 करेक्टर से ज़्यादा करेक्टर्स लेते भी हैं तो वो क्या करेगा कि आगे जो 40 से आगे करेक्टर्स होंगे उनको वो ट्रिम कर देगा, उनको वो ख़त्म कर देगा और आपका जो है वो 40 करेक्टर्स का ही उसने वेरिएबल नेम उठाना है। बाकी आपने आगे जो भी करेक्टर्स लिखे होंगे वो उसको डिलीट कर देगा। और हो सकता है कि उसके डिलीट करने से आपका जो वेरिएबल का नेम रखा हुआ हो वो मीनिंगलेस हो जाए, वो अपना मीनिंग सही तरीके से बयान ना कर सके। इसलिए कोशिश करें कि वेरिएबल नेम जो है आप 40 करेक्टर ही रखें मैक्सिमम भी। नंबर 2 रूल क्या है? द वेरिएबल नेम मे कंटेन अल्फ़ाबेट्स। यानी उसके अंदर आप क्या क्या जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं नेम रखने के लिए। द वेरिएबल नेम मे कंटेन अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट कौन कौन से? बोथ अपर एंड लोअर केस। ठीक है, उसके अलावा आप नंबर्स जो है वो लिख सकते हैं। उसके अलावा डेसिमल पॉइंट लिख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें? 3 चीज़ें, अल्फ़ाबेट्स तमाम, अपर केस और लोअर केस। नंबर 2 आप नंबर्स रख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, और स्पेशल करेक्टर में से सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पॉइंट यानी डॉट आप उसके अंदर लगा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी हैश का साइन हो गया, अंडरस्कोर हो गया, या डॉलर साइन हो गया, या परसेंटेज, आप उन वेरिएबल नाम के नेम के अंदर आप इनमें से कोई चीज़ नहीं यूज़ कर सकते सिवाय इन 3 चीज़ों के। कौन कौन सी? अपर केस और लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड द डेसिमल पॉइंट्स। नंबर 3 पॉइंट क्या है? द फर्स्ट करेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। और क्या है कि आप अगर ये 3 चीज़ें यूज़ कर भी सकते हैं तो उन तीनों में भी रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आपका जो पहला करेक्टर होना चाहिए वेरिएबल नेम का वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। आप वो नंबर नहीं रख सकते या आप उसको डेसिमल से नहीं शुरू कर सकते। पहला करेक्टर ऑलवेज विल बी एन अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। इस बात को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी रिजर्व वर्ड्स होंगे उनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, वो आपको एरर दे देगा। नंबर 5 ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम। और ब्लैंक स्पेसेस आप जो है वो अलाउ नहीं है वेरिएबल नेम में। जैसे आपको पहले फादर्स नेम की एग्जांपल दी ना, वो इसीलिए दी थी कि आपका ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। फादर्स और नेम के दरमियान में जो स्पेस है उसको आपने एज अ स्पेस यूज़ नहीं करना, उस स्पेस में अंडरस्कोर जो है वो या पॉइंट बल्कि लगा देना है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा ब्लैंक स्पेसेस जो है वो अलाउड नहीं है, प्लस और भी कोई स्पेशल करेक्टर जो है वो अलाउड नहीं है। तो आपने क्या करना है, फादर्स और उसके बाद डॉट लगाना है, उस ब्लैंक स्पेस को फिल कर देना है, ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ना,
डॉट लगा के और फिर नेम, फादर्स डॉट नेम जो है वो इस तरह से उसको फिल करना है। नंबर 6 क्या है, हाउ एवर द लास्ट करेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मे बी अ स्पेशल टाइप डेक्लेरेशन, यानी जो लास्ट करेक्टर होगा वेरिएबल का, जैसे आपने नेम रखा ना, वेरिएबल का नाम NAME नेम, या स्टूडेंट नेम रख लें, स्टूडेंट डॉट नेम रख लें। अब उसका जो आखिरी करेक्टर होगा स्टूडेंट डॉट नेम के बाद वो क्या होगा, वो स्पेशल टाइप डेक्लेरेशन करेक्टर होगा जो कि इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ द वेरिएबल, जो कि वेरिएबल की टाइप को इंडिकेट करेगा। ठीक है, कि किस टाइप का वेरिएबल जो है आप वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या एग्जांपल है, कैसे जो है वो उसको यूज़ करेंगे, वो हम आगे अभी टॉपिक पढ़ते हैं आज के लेक्चर में। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लास्ट जो है वो करेक्टर स्पेशल टाइप का क्या होना चाहिए जो कि इंडिकेट करेगा आपके वेरिएबल के टाइप को। इफ़ टाइप ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट स्पेसिफाइड, वो कहते हैं कि अगर वही उसी करेक्टर की बात कर रहा है जो उसने कहा ना कि लास्ट में आपका स्पेशल टाइप का डेक्लेरेशन करेक्टर होना चाहिए जो कि वेरिएबल की टाइप को इंडिकेट करेगा कि वो न्यूमेरिक है, वो जो है वो स्ट्रिंग है यानी अल्फ़ाबेट्स हैं, या वो किस टाइप का है। तो उसके बारे में वो कह रहा है कि अगर आप वो स्पेसिफाई नहीं करते, इट इज़ एज्यूम्ड एज अ रियल टाइप वेरिएबल, तो वो आपके वेरिएबल को रियल टाइप का वेरिएबल जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली GW बेसिक का कंपाइलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको रियल टाइप का ले लेगा। रियल टाइप कौन सा वेरिएबल होता है, जिसमें हम पॉइंट लगा के, यानी न्यूमेरिक होगा विद डेसिमल नंबर्स आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ी होंगी टाइप्स उसकी, इंटीजर और रियल। तो इंटीजर में क्या होता है कि आप डेसिमल वाला कोई भी नंबर उसके अंदर यूज़ नहीं करते इंटीजर के अंदर, उसमें तमाम होल नंबर्स आते हैं लाइक 4, 5, 6 या एनी नंबर 192। ठीक है, लेकिन जो रियल नंबर्स हैं उसमें आप लगा सकते हैं 4.5 या 9.7, यानी डेसिमल वाले इशारिया वाले नंबर उसके अंदर जो है वो इंक्लूड होते हैं रियल टाइप में। और यहाँ भी उसने ये कहा कि अगर आप वेरिएबल के टाइप को डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो GW बेसिक का कंपाइलर क्या करेगा, उसको रियल टाइप का वेरिएबल कंसीडर कर लेगा। नेक्स्ट है टाइप डेक्लेरेशन करेक्टर्स। यहाँ से आपको वो लास्ट पॉइंट जो है वो वेरिएबल नेम का क्लियर हो जाएगा कि क्या है और क्यों है और कैसे यूज़ करते हैं। इन GW बेसिक टाइप डेक्लेरेशन करेक्टर रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द वेरिएबल, यानी टाइप डेक्लेरेशन करेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल की टाइप को। फॉलोइंग टाइप डेक्लेरेशन करेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन GW बेसिक। ये 4 जो हैं टाइप डेक्लेरेशन करेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 डॉलर साइन, परसेंटेज का साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क और हैश साइन। ये 4 जो हैं वो टाइप डेक्लेरेशन करेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन GW बेसिक। इनका पर्पस क्या है, डॉलर साइन यूज़ होता है स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए, यानी ये कौन सी टाइप को डिनोट करता है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स को। स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, अपर एंड लोअर केस लेटर्स आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स आपके सारे जो हैं वो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स में आते हैं। यानी अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल डिफ़ाइन करना है जिसके अंदर डाटा जो है वो अल्फ़ाबेटिक डाटा आएगा, चाहे वो लोअर केस हो चाहे वो अपर केस हो, तो क्या होगा, उसके लिए आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा वेरिएबल और उसके साथ आपको लगाना पड़ेगा डॉलर का साइन एट द एंड ऑफ वेरिएबल नेम। एग्जाम्पल उसके क्या है, नेम और फिर आगे डॉलर साइन। जैसे उसने लास्ट पॉइंट में यहाँ कहा था कि आपके वेरिएबल नेम का जो लास्ट करेक्टर है वो डॉलर साइन जो है वो स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। देखें, हाउ एवर द लास्ट करेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मे बी अ स्पेशल टाइप डेक्लेरेशन करेक्टर इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पे आ जाएं, इस टेबल में देखें, ये वेरिएबल का नाम है NAME नेम, यहाँ तक नेम है, और ये करेक्टर उसने लगा दिया स्पेशल टाइप ऑफ डेक्लेरेशन करेक्टर, जिससे हमें इंडिकेट हो रहा है कि ये जो वेरिएबल है जिसका नाम नेम है वो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। यानी इस वेरिएबल के अंदर जितना भी डाटा हम डालेंगे वो उसमें शो करेंगे डाटा, वो तमाम का तमाम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, इसमें हम नंबर नहीं ले सकते। अगर आप इस वेरिएबल के अंदर नंबर को स्टोर कराने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा, टाइप मिसमैच एरर। ठीक है, जो एरर आपको देगा उसका नाम क्या है, टाइप मिसमैच।
यानी टाइप मिसमैच का क्या मतलब है कि आप वेरिएबल तो डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन डाटा उसको दे रहे हैं नंबर्स की फॉर्म में, यानी 1 2 3 कोई डाटा दे रहे हैं, तो वो आपको टाइप मिसमैच का एरर दे देगा और आपका डाटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करेगा अगर आप उसको स्ट्रिंग डिफाइन करके और वैल्यू उसको जो है वो कोई नंबर देंगे। मेमोरीज के लिए कितनी रिक्वायर्ड होती है? स्ट्रिंग लेंथ। अब स्ट्रिंग लेंथ कितनी होती है? 255 करेक्टर्स, यानी 255 करेक्टर्स आप इसको दे सकते हैं, तो इतनी रिक्वायर्ड होती है मेमोरी इस टाइप के वेरिएबल को यूज़ करने के लिए। यानी आपका जो रैम है उसमें अगर आप ये वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो वो 255 करेक्टर्स लॉन्ग की जो है वो स्पेस लेगा और उसमें 40 करेक्टर लॉन्ग का वेरिएबल नेम आप स्टोर करा सकते हैं। नंबर 2 क्या है? परसेंटेज का साइन। ये किस लिए यूज़ होता है? इंटीजर वेरिएबल के लिए, यानी अगर आपने जो डाटा स्टोर करना है जिसमें वैल्यू जो है आप इंटीजर वैल्यू एंटर करेंगे तमाम डाटा के अंदर उस वेरिएबल के अंदर, तो क्या होगा? आप उसके लिए परसेंटेज का साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल उसने दी है मार्क्स की, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स का साथ उसने परसेंटेज साइन लगा दिया। अब इस मार्क्स के साथ परसेंटेज का साइन लगाने का मकसद ये है कि इसके अंदर तमाम इंटीजर वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, यानी आप इसके अंदर डेसिमल वाली वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। क्यों? उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो है इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा के उसने इसको इंटीजर वेरिएबल बना दिया, और इंटीजर वैल्यू के अंदर ऑब्वियसली कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 90.5 आ गए हैं, तो उसने कहा कि इसको राउंड ऑफ करके इसके अंदर 96 ऐड कर दें। आप 96 इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, 95 पॉइंट जो है वो 5 या पॉइंट वाली कोई भी वैल्यू इसके अंदर सेव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन। इसका काम जो है वो सेम है, पर्पस सेम है, एक्सक्लेमेशन मार्क का और हैश साइन का। डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू इज़ कि ये मेमोरी रिक्वायर्ड इसके लिए 4 होती है और इसके लिए 8 होती है। इन दोनों के अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज़ आप सेव कर सकते हैं, यानी इंटीजर तो इंटीजर इसमें सेव हो गया, इसमें आप डेसिमल वाली यानी 47.9 इस तरह की जिसके अंदर पॉइंट आ सकता है आप वो वैल्यू जो है इसके अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल इसकी क्या है? एक्सक्लेमेशन की एवरेज, और ये 4 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर, और हैश जो है ये एरिया उसकी एग्जांपल है, और 8 बाइट्स जो है वो उसके अंदर लेगा। ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में अक्सर पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि राइट डाउन द टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर या व्हाट आर द टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स। ठीक है जी, कौन या टाइप्स ऑफ द टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर, उसमें आप क्या करेंगे? ये डेफिनेशन इसकी लिखेंगे ये 2 लाइंस में, और ये साथ उसका टेबल बनाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, अब ये बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ यहाँ लिखे हुए हैं, ये आपको पूरे याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ आपने क्या करना है? देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल, न्यूमेरिक वेरिएबल्स और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। ये 2 बेसिक टाइप्स हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स में क्या होगा? इसकी जस्ट डेफिनेशन कर लेनी है, कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़। ठीक है, न्यूमेरिक कौन सी? फ्लोटिंग पॉइंट भी और होल नंबर्स भी, यानी डेसिमल वाले भी और इंटीजर भी। इफ़ वी डोंट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द न्यूमेरिक वेरिएबल्स, उसको कंसीडर कर लेगा सिंगल प्रिसीजन। ठीक है, यानी अगर आप उसको डिफाइन नहीं करते कि आप उसकी कौन सी टाइप न्यूमेरिक वेरिएबल की बता रहे हैं, तो वो उसको सिंगल प्रिसीजन यानी एक्सक्लेमेशन मार्क वाले जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको कंसीडर कर लेगा। और अगर आप उसको स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन अ डबल कोटेशन। अब इसकी क्या एग्जांपल होगी? तमाम के तमाम स्ट्रिंग्स उसके, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिखा 10 लाइन नंबर 10 और यहाँ आपने लिखा प्रिंट, और ये डबल कोट के अंदर जो है आपने इसको हेलो फ्रॉम GW बेसिक लिख दिया और ये डबल कोट क्लोज। अब ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? आपका स्ट्रिंग वैल्यू कहलाएगी। अगर आप इसको एज अ वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे? लाइन नंबर 20 आप किसी भी वेरिएबल को नेम, ठीक है, और इसके साथ इसका लास्ट जो है वो डॉलर साइन, इसका स्ट्रिंग टाइप आ गया और इज़ इक्वल टू, और यही चीज़ आप डबल कोट्स के अंदर इसको लिख दें।
ठीक है। तो ये क्या, ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन गया क्योंकि हमने इसके बाद डॉलर साइन लगा दिया, और ये इसकी वैल्यू होगी। स्ट्रिंग टाइप का जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमेशा डबल कोट्स के अंदर आएगी, और जो भी सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन या इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू विदाउट डबल कोट्स आएगी। अब आप इसको यूँ प्रिंट करा सकते हैं लाइन नंबर 30, और हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट नेम और उसके साथ भी डॉलर साइन लगेगा। ठीक है जी। तो वो क्या होगा, ये प्रिंट कराएंगे तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, जो हमने इसको असाइन की थी वैल्यू, जब ये एग्जीक्यूट होगी कमांड तो ये हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा हेलो फ्रॉम GWBase। ठीक हो गया। ये थे जी स्ट्रिंग वेरिएबल, दो ही बेसिक टाइप्स हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल। और इसके साथ छोटा सा एक टॉपिक है कांस्टेंट्स का। कांस्टेंट क्या होती हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट। अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, यानी अनलाइक अ वेरिएबल द वैल्यू स्टोर्ड इन अ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी ये वैल्यू फिक्स हो जाती है, पूरे प्रोग्राम में वही वैल्यू आती है, वही हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम डबल कोट्स में हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी नेम को, तो ये थ्रू आउट यही वैल्यू इसकी रहेगी, उसी को कांस्टेंट कहा जाता है। तो इसकी भी टू टाइप्स हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होंगे, जो न्यूमेरिक वैल्यू को हम डबल कोट्स के अंदर स्टोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि ये a इज़ इक्वल टू 10 आपने इसको वैल्यू दी। अब अगर आप इसको डबल कोट्स के अंदर क्लोज कर देंगे ऐसे, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, क्यों, इसलिए कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है उसकी, और ये आपने उसको डबल कोट्स देके कांस्टेंट बना दिया। अब इस a को आप जहाँ भी यूज़ करेंगे वो क्या करेगा, यही 10 वैल्यू ही प्रिंट कराएगा या आगे उसको जो है वो साइन करेगा। इसी तरह से स्ट्रिंग की मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, हेलो फ्रॉम GWBase। सिंगल प्रिसीजन में क्या होगा, आप क्या करेंगे 10.45 कर लें, तो ये आपका सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट हो गया। डबल प्रिसीजन में यहाँ पे इसकी रेंज जो है वो ज़्यादा हो जाती है आफ्टर पॉइंट। ठीक है, तो ये डबल प्रिसीजन आपका जो है वो कांस्टेंट बन गया। ठीक है, यहाँ पर ये छोटे छोटे आपके जो हैं वो टॉपिक्स हैं कांस्टेंट के, उसकी दो टाइप्स हैं, और वेरिएबल है उसकी दो टाइप्स हैं। उसके अलावा टाइप डेक्लेरेशन करैक्टर्स हैं। ये सारे आपने जो है वो याद कर लेने हैं। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको जो है यहाँ बॉक्स के अंदर, जैसे ये था, ये मैंने आपको समझाई हैं। आप लिखना चाहें तो ये भी लिख दें। और ये जो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। इसी तरह से ये रूल्स ऑफ द नेमिंग प्रोग्राम वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपने ये भी बहुत अच्छे तरीके से इस यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली ये दोनों आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम्स और रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक। ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से आपने याद कर लेने हैं। यूनिट नंबर 2 में से जितनी भी थ्योरी थी वो आपकी एंड हो गई है। अब आगे जो है वो बेसिक की कमांड्स यूज़ होनी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये कांस्टेंट के बाद क्या आपका टॉपिक आ जाता है, बेसिक कमांड्स। ठीक हो गया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ से आपकी प्रॉपर जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल, और उसकी सारी वो स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है। ठीक है, आपने जो है वो ज़रूर लेक्चर लेते रहना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स छुट्टियों में ही क्लियर हो जाएं, और आप आफ्टर वेकेशन जो है उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्रामर बन के जो है वो स्कूल आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।